सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश हित में संचालित विकास परियोजनाओं के पड़ताल की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और देवीपाटन मंडल की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक एक कर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर से आए सांसद और विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास योजनाओं की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी ने उनकी शान में गीत तैयार कराया है। इस गीत को विख्यात गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में देवी के रूप में मायावती का महिमा मंडन किया गया है। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की राज्य और जिला इकाइयों की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में ये गीत बजाया जाएगा। बीजेपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं है और जो भी बीजेपी के विचारों से सहमत है, पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का ये बयान राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच हाल में लखनऊ में हुई बैठक के मद्देनजर आया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। राजभर की पार्टी ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ा था। अखिलेश यादव ने गुरुवार को युवा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो, क्योंकि तभी तरक्की संभव है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे, उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टर समिट केवल चुनाव की तैयारी है। भाजपा की सरकार जनता को धोखा दे रही है। कुछ दिन चमक धमक दिखेगी, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। इसलिए को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले MOU हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने MOU जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए MOU जमीन पर कैसे उतरेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो वो इस तरह की बात करेगा। धार्मिक ग्रंथ के नाम पर इस तरह की बातें करना सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। वो जानते ही नहीं है रामचरितमानस क्या है। जिन लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, जो मानवता की ओर ले जाता है, जो हमें ये सिखाता है कि सामाजिकता क्या है, मानवता क्या है, ऐसे लोग और क्या बोलेंगे। उनके अंदर जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसी हिसाब से बोलेंगे, वो ज्यादा नहीं बोल सकते। राम जी का सवाल रहा है बिहार, उसके वहां से ऐसे बयान आ रहे हैं। नहीं तो ये उनके हृदय की प्रधानता है कि उनके हृदय में इस प्रकार के भाव हैं कि रामचरितमानस को इतना गलत बोल रहे हैं। हम तो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। PM नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर यह आगे के लिए रवाना करेंगे। ये क्रूज जल परिवहन की सबसे बड़ी यात्रा करने वाला क्रूज बनेगा। इस क्रूज को लाल, पीले, नीले और हरे रंगों से सजाया गया है। सभी रंगों के मिश्रण से सजाया गया गंगा विलास अब पर्यटन और जल परिवहन को धार देगा। गंगा विलास से पहले भी काशी में कई क्रूज आए, लेकिन ये क्रूज कोलकाता से चलकर काशी पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर करेंगे उसका उद्घाटन, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका जायजा लेने के लिए CM योगी भी वाराणसी में रहेंगे। इससे पहले CM ने एक वीडियो जारी कर कहा कि इस क्रूज के जरिए वाराणसी और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से
गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। शिक्षक स्नातक चुनाव में एमएलसी अरुण पाठक के नामांकन में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जुलूस के दौरान भीषण जाम में फंस गए। जाम इस कदर था कि वो जुलूस स्थल तक नहीं पहुंच सके और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें कार में बैठा दिया, जिसके बाद वो वापस लौट गए। गुरुवार को शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए एमएलसी अरुण पाठक का नामांकन होना था। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबको संरक्षण देता है, यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं कि कहीं वो उनके झोले में से निकल के अपने सुरक्षा अधिकार के लिए साथ न छोड़ दें। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में विशेष बैठक हुई, जिसमें अभियान के प्रचार प्रसार की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। यह यात्रा गणतंत्र दिवस के मौके पर शुरू होगी और 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर 21 विपक्षीय पार्टियों को न्योता भेजा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता बबीता फोगाट ठाकुर श्री बाके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। इस दौरान रेसलर ने बेटियों के होने वाले अत्याचार के ग्राफ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर काबू पाया जा सकता है। हमीरपुर से होकर गुजर रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद कार में आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार चित्रकूट से दर्शन कर माधवगढ़ जा रहे थे। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव में देर रात एक मकान में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक महिला समेत 2 बच्चियों की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की और बताया कि रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बाराबंकी में बीजेपी नेता के भाई की अज्ञात हमलावरों सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के कुछ अहम सुराग मिले हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में झूठी शान के लिए पिता और भाई ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर डाली और हत्या की घटना को छुपाने के लिए युवती के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया और आरोपियों को जेल भेज दिया। गोरखपुर महोत्सव में पहुंचे गायक कैलाश खेर ने गानों पर खूब लोग झूमे। कैलाश खेर ने लगातार अपने सुपरहिट गानों को गाकर गोरखपुर महोत्सव में समा बांध दिया। कैलाश खेर ने कहा कि लोग मुझे अक्सर ये कमेंट करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखता हूं, मैं सिर मुंडवाने के बाद सीएम साहब का भाई लगूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुद सीएम योगी ने कहा है कि कभी अगर उनकी एक्टिंग करनी हो तो कैलाश खेर करेंगे।